हाय गाइस, दिस इज मी दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कीपिंग क्वाइट चैप्टर फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड। इसमें क्या है, ये पोयम में क्या है कि हमको चुप रहने के लिए एक पोएट जो है पैब्लो नेरूदा जो हैं वो हमें चुप रहने के लिए कह रहे हैं। तो क्या है इस पोयम में, विदाउट डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन आई विल एक्सप्लेन यू। नाउ वी विल काउंट टू द 12। चलो, इसमें जो है पैब्लो जी कहते हैं कि ना हम काउंट करते हैं, काउंट टू 12 तक। ठीक है, 12 का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 to 12 काउंटिंग भी होती है, 1 to 12 टाइमिंग भी होती है, 12 घंटे भी होते हैं घड़ी में। और क्या है, मंथ के हिसाब से भी हम ले लेते हैं तो 12 मंथ होते हैं, तो इस हिसाब से। और हम पीसफुल रहने के लिए जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो हमारा जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो राइटर है, पोएट हैं, ऑथर हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो क्या है, यहाँ पर हमें काउंटिंग करने के लिए बोल रहे हैं। वी विल काउंट टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू होता है काउंटिंग से। उसके बाद है एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सबको क्या है, जो अभी चुप रहना है, चुप रहने का संदेश दे रहे हैं। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमें गुस्सा है, अगर हमें जैसे हम कहते हैं अभी मैंने किसी से लड़ाई हो गई है और मन तो करता है उसको फोड़ दो, तो क्या होता है कि अगर हमको गुस्सा आ रहा है ना, तो हमें 2 मिनट के लिए चुप रहना है, स्टिल कीप क्वाइट, एंड ठंडे दिमाग से सोचना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो वी विल ऑल कीप स्टिल, वो कह रहे हैं कि अभी सब प्लीज चुप हो जाओ। फॉर वंस एंड द फेस ऑफ द अर्थ, ये क्या है, इसका मतलब कि जो भी पृथ्वी के ऊपर ह्यूमंस हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, जो भी कोई लैंग्वेज में बोलता है, कोई स्पेनिश है, फ्रेंच है, कोई भी है, एनी लैंग्वेज, वो सब चुप कर जाओ। अगर हम क्या है, हमारा क्या होता है कि जब हम अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं तब हमें पता चलता है कि वो कौन है। अगर हम कोई नहीं बोलेंगे तो हम सब एक जैसे हैं ना। अब यहाँ पे कोई भी खड़ा है, कौन सा ब्रिटिशर खड़ा है, एज अ फेस यू कैन नो अबाउट दिस, बट लैंग्वेज के हिसाब से आप कैसे, अगर वो स्पेनिश बोलेगा, फ्रेंच बोलेगा, तभी आपको पता चलेगा ना। कोई आप सब तो पूरी दुनिया को तो नहीं जानते हो ना, तो सब क्या है, अगर हम चुप खड़े हैं तो सब एक हैं। ठीक है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, जब कोई भी बोलेगा नहीं तो हम सब एक ही कैटेगरी के होंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए चुप हो जाओ। पीसफुल रहने के लिए, शांति चाहने के लिए वो बात कर रहे हैं। एंड नॉट मूव आर्म्स सो मच, तो यहाँ पे क्या है, आर्म्स जो है हमारी बाजू के लिए भी है और वेपन्स के लिए भी है। यहाँ पे ना तो हाथ, अगर हम जैसे मैं राइटिंग कर रही हूँ तो मूव कर रही हूँ ना अपने हैंड को, अगर मम्मा कोई काम कर रही है तो मूव कर रही है ना, तो ऐसे ही आर्म्स यहाँ पे। और वेपन्स मत चलाओ, लड़ाई मत करो, शांति रखो, कोई भी किसी से लड़े नहीं, कोई काम नहीं करे थोड़ी देर के लिए। जो है पैब्लो जो बोल रहे हैं कि वो शांत रहने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, वो क्या होगा, एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। अगर हम चुप रहेंगे तो क्या होगा, एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, शांति होगी बस, जैसे मेडिटेशन करते हैं। विदाउट एनी रश, विदाउट एनी इंजन्स, मतलब कोई जल्दी नहीं है, विदाउट एनी, कोई जल्दी नहीं है, कोई विदाउट एनी इंजन, मतलब कोई भी मशीन नहीं चलेगी, कोई भी जल्दी नहीं है। इट वुड बी ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ में होंगे, जैसे हम पूरी फैमिली बैठी है और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, तो शांति है ना एकदम। पर हमारे लिए अच्छा नहीं है जब हम घर में बैठते हैं तो साथ में मस्ती करते हैं, लेकिन इन अ सडन स्ट्रेंजर्स इट वुड बी ऑल टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। क्या होगा, एकदम सडन स्ट्रेंजनेस होगा, मतलब क्या होगा, वही मैं आपको बता रही हूँ कि फैमिली में अगर हम साथ बैठे हैं तो क्या होगा, हमें अजीब सा लगेगा कि हम मस्ती नहीं कर रहे हैं सब साथ में बैठ के, क्योंकि कभी कभी तो सब पेरेंट्स और वो सब साथ में बैठते हैं तो कभी कभी टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलता है, तो लेकिन ये अजीब भी होगा।
फिशरमैन इन अ कोल्ड सी और हार्म, सॉरी नॉट हार्म, सॉरी यहाँ पे हार्म है, हार्म वुड नॉट हार्म्स व्हेल। क्या है यहाँ पे कि जैसे हम, क्या होता है कि जब हम नेचर को हार्म पहुंचाते हैं, बहुत हम भी पहुंचाते हैं, सब पेड़ काटना हो गया, फिशेस को जो बहुत ज़्यादा सी में से निकाल रहे हैं प्रोटीन के लिए, आपने पढ़ा होगा कि वो भी बहुत ज़्यादा गलत है कि इतना ज़्यादा जो फिशेस को निकाला जा रहा है वो गलत है। अगर एक फिशरमैन, ये फिशरमैन का तो काम है, इसका जॉब है ये सब करना, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, कोल्ड सी में से तो क्या होगा, व्हेल्स नहीं मरेंगी, जो व्हेल्स हैं वो नहीं मरेंगी। क्या होगा, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट। तो क्या है, एक आदमी जो है सॉल्ट इकट्ठा करता है, वो क्या करता है, अपने हार्ट, अपने हैंड्स को हर्ट करता है। क्या होता है, नमक क्या होता है, खारा होता है, तो उससे क्या पड़ते हैं, उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं जब वो नमक को इकट्ठा करता है। तो क्या है, अगर वो क्या है ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, उसके हाथों में छाले नहीं पड़ेंगे। तो क्या है, जो एक आदमी नमक इकट्ठा करता है वो अपने हैंड्स को हर्ट कर लेता है, वो भी उसको पता नहीं है, क्योंकि उसको काम है वो। अगर हम अपना काम बंद कर देंगे तो क्या होगा, लाइफ तो जीनी है यार, काम तो करना ही है। तो क्या, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग ग्रीन वॉर्स मतलब नेचर को खराब कर रहे हैं, वो लोग जो नेचर को खराब कर रहे हैं, वॉर विद गैसेस विद द फायर, जो भी लोग ये क्या साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं ना। साइंटिस्ट जो हैं वो भी कर रहे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, पॉलिटिशियन भी तो करते रहते हैं ना ये सब। तो ये ग्रीन वॉर है, ठीक है। विक्ट्री विद नो सर्वाइव, जो दो कंट्रियां लड़ाई करती हैं, तो इसमें क्या दे रखा है, विक्ट्री विद नो सर्वाइव। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जैसे बोल देते हैं कि रशिया और दूसरी कंट्री का वॉर हुआ है, तो उसमें क्या दोनों को हार्म हो रहा है ना, उधर से वो बम फेंक रहे हैं, उधर से वो बम फेंक रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई एक जना जो जीता है, रशिया अगर वॉर जीत चुका है तो उसे भी तो हार्म हुआ है, उसके भी तो लॉसेस हुए हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि बिना सरवाइव किए कोई बंदा जीतता है, तो दोनों को हार्म हुआ है। इसमें किसी की भी जीत नहीं हुई, विक्ट्री विदाउट नो सर्वाइव, कोई जीत हो ही नहीं सकती बिना सर्वाइव किए। वुड पुट ऑन द क्लियर क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, मतलब क्या है, तुम पुट क्लियर क्लोथ्स मतलब साफ कपड़े पहन लो, अपने अंदर से अपने आप को साफ कर लो। मतलब ऊपर से जब हम लड़ाई करते हैं हमारे कपड़े गंदे होते हैं ना, खून के धब्बे और ये सब की, मतलब अच्छे कपड़े पहन लो, अपने आप मन साफ कर लो अपना। और क्या है, तो वॉक अबाउट देयर, अपने भाइयों के साथ चलो। जो हम सब हैं, पूरी फैमिली है, लेकिन अब कोई इस चीज को समझता नहीं है। पॉइंट ये समझाना चाह रहे हैं, इन द शेड डूइंग नथिंग, मतलब एक शेड के नीचे आ जाओ सब, और कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कहना चाहते, और सब एक जगह खड़े हो जाओ, शांत हो जाओ, बस यही। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज, क्या कंफ्यूजन है लाइफ में, क्या है, विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं तुम्हें काम करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, काम करना तो जरूरी है, पॉइंट कहते हैं, लेकिन क्या है कि लाइफ में पीस रहना भी इम्पोर्टेंट है, शांत रहना इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं ना, तो क्या है, शांति से सोचना अपनी लाइफ को कि हम भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, हम कल इतना कंपटीशन है लाइफ में, भाग रहे हैं, हमको वो करना है, हमको पैसे कमाने हैं, हमको ये करना है, ये सब जो है उससे लेकर पॉइंट कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए बैठो और अपनी लाइफ में सोचो तुम क्या गलती कर रहे हो। अपनी लाइफ जीने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें ये सोचने के लिए टाइम नहीं है तुम गलत कर रहे हो। चोर है यार, वो सोच रहा नहीं है कि अगर मैं चोरी कर रहा हूँ, लेकिन किसी कोई ऐसा बंदा है जिसने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए हैं और वो उसके अगर चोरी करेगा तो वो कितने ट्रबल में होगा यार, वो कैसे दोबारा इतने पैसे इकट्ठे करेगा। तो वो ये नहीं सोचता है, बस वो अपने बारे में सोचता है। यहाँ पर सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि थोड़ी देर सोचो और फिर दिमाग से, और फिर आगे बढ़ो। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट आई वांट टू ट्रक विद डेथ। हमें क्या है, टकराना नहीं है ट्रक से, मरना नहीं है, हमको मरना नहीं है लड़के एक दूसरे के साथ में। हमें क्या करना है, सोचना है पहले, ठीक है, लाइफ को सोचना है पहले, लाइफ को। आगे चलते हैं।
मैं आपको बता रही थी कि जो आई वॉन्ट टू ट्रक विद डेथ, कि क्या है कि हमें मरना नहीं है जाके, डेथ से भिड़ना नहीं है, हमें मरना नहीं है जाके। इफ वी नॉट अ सिंगल माइंडेड, अपने बारे में ही नहीं सोचना है खाली कि हमको ये करना है वो करना है। आपको बता रही थी अभी अबाउट कीप आवर लाइफ मूविंग, हमें आगे बढ़ना है, हमें बैठना नहीं है। फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understand ourselves and threatening ourselves with the death। मतलब इसमें क्या है कि तुम्हें क्या करना है तुम्हें कि जो है सिंगल माइंडेड मूव कीपिंग once could do nothing, perhaps a huge silence interrupt this sadness and never understand ourselves and threatening। जो क्या है, हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, जो हम टेंशन लेके कि हमें कंपटीशन के दौर में अपने आप को, जो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसमें राइटर कह रहे हैं कि खुद को समझो, अपने आप को टाइम दो, मरो मत जाके, खुद खुशी मत करो। जो लोग डेथ को एक्सेप्ट कर देते हैं, क्या है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, हमें क्या सिखाती है अर्थ, नेचर हमें क्या सिखाता है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू अलाइव। मतलब अगर सब कुछ खत्म हो जाता है, क्या है कि विंटर में क्या होता है, जब सर्दी होती है तो क्या होता है, आइस से सब कुछ, सारे जो लीव्स होती है, नेचर होता है एकदम मुरझा जाते हैं, सब पत्ते डेड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, सवेरा होता है और स्प्रिंग आता है। उसके बाद सब कुछ खिल जाता है। जब बारिश होती है तो उसमें क्या होता है, सब पत्ते वगैरह, सब पेड़ वगैरह कितने अच्छे हो जाते हैं, तो फिर से जी उठते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि अगर हम एक बार मिस्टेक करते हैं, एक बार गलती करते हैं, तो हमारी लाइफ खत्म हो जाती है? ऐसा नहीं है। फिर हमें नई मॉर्निंग के साथ में अपना नया दिन शुरू करना चाहिए। और अगर हमें 10 बार भी हम गलती करते हैं, अगर 10 बार भी हमें लूजर नहीं बनना है, अगर 10 बार भी हम गलती करते हैं तो हमको सही करना है, तो आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। ठीक है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं वापस 12 तक काउंट करूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और क्या है, तुम चुप रहोगे और तब मैं चला जाऊंगा। वो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, अपने आप से लड़ना है। और आप ये मत सोचना कि आपको अचीव नहीं कर पाओगे, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे अगर आप हार्ड वर्क करोगे। तो क्या है, उसके लिए हमें अपने आप को शांत रखना है, सोचना है अपने आप को, वो नहीं सोचना है गलत तरीका से, वो नहीं सोचना है कि थ्रेटनिंग और सेल्फ विद डेथ। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नीट की एग्जाम होती है, कोई भी एग्जाम होती है, कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो गलत चीज है। हम इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे सोच लेते हैं? अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है आगे यार, तो वो चीज गलत है। तो इसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन में व्हाट वी लर्न फ्रॉम द अर्थ, तुमने अर्थ से क्या सीखा? एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू अलाइव। मतलब हम क्या है, ये नेचर क्या है, मर के भी दोबारा अलाइव हो जाता है, लेकिन हम नहीं हो सकते। लेकिन क्या है कि अगर हम गलतियां करेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो नेचर हमें ये सब सिखाता है कि पैब्लो जो है, इनकी जो पोयम है ये बहुत अच्छी है। तुम्हें एक साइन दे रही है कि एक रात के बाद सवेरा होता है। तो ध्यान से सुनिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।